Hi, welcome back to this another episode with me, Arsha. I hope you guys are doing good. And in this video, I'm going to talk about that how to choose a right university in UK, right? I think, whenever we plan for abroad education, you must have multiple destinations. On this channel, this is our third long video, and we're making a series of videos which is firstly based on UK. Then we'll be parallelly covering different countries across the globe. Why I picked UK as a option because cost effective है, वीज़ा होने के चांसेस कंपैरेटिवली बाकी कंट्री से ज़्यादा हैं एंड बहुत सारी स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग विद यूके. सो we're going to talk about choosing a right university in UK. Watch this complete episode. Let's start. Back and we're going to talk about choosing a right university. I think I've already made a short video where we talk about that what are the most demanding courses when it comes to UK. So first of all, choosing a right university depends on that what course you are planning for your abroad education. Let's in case you're planning for medical, let's in case you want to go for your management course, let's in case you wanted to go for hotel management. So first of all, with courses यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन चेंज होते हैं, विद कोर्सेज इवन कंट्रीज़ के ऑप्शन भी चूज़ होते हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो पहली रिक्वायरमेंट है दैट इज़ कि आप किस कोर्स के लिए यूके जाना चाह रहे हो. तो पहले तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई योर कोर्स एंड फील्ड ऑफ स्टडी. मैं अगेन एक और एग्जाम्पल देती हूँ. आई हैव वन ऑफ माई team member. I mean, he was working with me for almost 3.5 years. He's also planning for his abroad education. Since starting, he wanted to go for, in the field of engineering. And Abhi recently said that, he got an offer letter from a college, but now he wants to go for MBA. So ऐसा भी होता है कई बार students are confused. They're not sure कि उन्हें इसी course के लिए जाना है. Understanding this also plays a very important role कि कैसे understanding होती है once you have certain years of experience, right? So जब आप काम करने लगते हो किसी industry में आपको समझ में आता है that this is something what excites you, so accordingly you can opt for a course. So पहले तो कोर्स को सिलेक्ट करना, फील्ड ऑफ स्टडी को सिलेक्ट करना, बिकॉज उसकी अकॉर्डिंगली ही जो उसकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनको शॉर्टलिस्ट कर पाओगे. दैट इज़ पॉइंट नंबर 1 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ लोकेशन क्या है, कैंपस एनवायरनमेंट क्या है. अब यूजुअली अब्रॉड एजुकेशन के लिए बच्चा क्यों जाता है, क्योंकि उसको क्या है कि डाइवर्सिटी चाहिए, दैट ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए. मैं एग्जांपल देती हूँ, मतलब देना नहीं चाहिए. कनाडा में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ट्रस्ट मी ऑन दिस यू विल नॉट फाइंड सिंगल इंटरनेशनल स्टूडेंट. सारे आपको इंडियंस ही मिलेंगे. मतलब हमें इंडियंस के साथ पढ़ना बुरा नहीं है, बट जब हम अब्रॉड जा रहे होते हैं तो हमें डाइवर्सिटी चाहिए और वो किसी यूनिवर्सिटी में मिले ही नहीं तो आपको लगेगा यार ये तो मतलब बस लोकेशन चेंज हो गई, बाकी तो हम इंडिया में ही पढ़ रहे हैं. तो उसी तरीके से एक तो लोकेशन मैटर करती है, दूसरा जो चीज़ मैटर करती है कि कैंपस का एनवायरनमेंट क्या है, क्या डाइवर्सिटी है, कितने कंट्री से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं. एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. यू नीड टू हैव योर ओन रिसर्च एंड आई थिंक अभी की जो जनरेशन है उनके लिए चीज़ें ईजी है बिकॉज वी आर लिविंग इन सोशल मीडिया एरा. देयर वाज दिस टाइम जहाँ पे हमें कुछ भी ऑनलाइन नहीं मिलता था, बट अभी स्टूडेंट्स कैन हैव देयर ओन रिसर्च. एंड अगेन इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज हाउ टू डू रिसर्च, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं. सो दैट इज पॉइंट नंबर 2 विच इज लोकेशन एंड कैंपस एनवायरनमेंट. नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग which is university ranking and reputation, that too globally, because it's not like कि आप उसी कंट्री में जाके काम करोगे, आप हो सकता है कंट्री भी चेंज कर लो. कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी होता है कि वो इंडिया वापस आके काम करना चाहते हैं, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और रेपुटेशन है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज होनी चाहिए. तो ये चीज़ आपको देखनी है. नाउ फोर्थ पॉइंट इज विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ ट्यूशन फीस एंड स्कॉलरशिप. बिकॉज अगर बहुत एक्सपेंसिव होगा तो आप प्लान ही नहीं कर पाओगे. हर स्टूडेंट का एक बजट होता है. अब अगर मैं बोलूँ कि कोई यूनिवर्सिटी टॉप में तो आती है बट उसका बजट 1 करोड़ का जाएगा और आपका बजट ही नहीं है, तो फिर आप वो यूनिवर्सिटी कैसे देखोगे. तो ट्यूशन फीस बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें अगर 1 साल का कोर्स है, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो कितना इन्वेस्टमेंट पड़ रहा है, अगर आप 2 साल के कोर्स के लिए जा रहे हो तो कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या आपको पड़ रहा है, अगर आप 3 साल के कोर्स तो कोर्सेज के अकॉर्डिंगली क्या ट्यूशन फीस आपको पड़ रही है फॉर द कंप्लीट कोर्स. एंड साथ ही साथ क्या वो कोई स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं. बिकॉज whosoever plan for any course, not only in abroad, even India also,
I'll give you a small example. We also counsel students for MBA. तो हम पहले सवाल ही पूछते हैं आपका बजट क्या है. अब उसका बजट 20 लाख का है तो उसके लिए कॉलेजेस अलग होंगे, जिसका बजट 5 लाख का है उसके लिए कॉलेजेस अलग होंगे, जिसका बजट 10 लाख का है उसके लिए कॉलेजेस अलग होंगे. Similarly, when you're planning for either UK, US, I mean budget plays a very important role. So looking at the tuition fees and also the scholarship. Now fifth point, which is postgraduate work opportunities. There are multiple students who wanted to work abroad after completing their either undergraduation or post graduation. So work opportunities क्या हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कई यूनिवर्सिटी मास्टर्स के बाद 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है यूके में, अंडर ग्रेड्स के बाद 1 साल का रहता है. तो ये चीज़ें आपको देखनी है. देन इसके बाद 6 स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस कैसी हैं, बिकॉज इंडिया में लेट्स इन केस आप दिल्ली में हो और कोई प्रॉब्लम आ गई, आपकी फैमिली ट्रैवल कर सकती है, आप वापस आ सकते हो, बट अब्रॉड में ऐसा नहीं होता. आप बहुत सारी न्यूज़ भी देखते हैं, स्पेशली ये न्यूज़ कनाडा में ज़्यादा देखने को मिलती है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सही नहीं रहे, बहुत सारी चीज़ें हो गई. तो आई मीन आई एम अगेन सेइंग कि हर चीज़ अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, पर साथ ही साथ ये भी देखना कि वहाँ पे स्टूडेंट सपोर्ट कैसा है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपनी फैमिली को कॉल करके नहीं बोल सकते कि पापा प्लीज़ come to this specific country, I am in this trouble. So वहाँ का student support service कैसा है, that is something what you need to look at. Moving to the 7th point, which is facilities and infrastructure. Both the things plays important role, and क्या student को facilities मिल रही हैं. Facilities can be a number of things other than इसमें आप education को भी ले सकते हो, education के साथ extra curricular को भी ले सकते हो. इसके साथ आप ये भी ले सकते हो कि कितना ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास रहता है दैट दे कैन डू ऑल दीज पार्ट टाइम जॉब. सो यू कैन लुक फॉर फैसिलिटीज एंड ऑल्सो द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दैट कॉलेज. डाइवर्सिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया था और एग्जाम्पल भी दिया था कि कनाडा में मल्टीपल यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको इंटरनेशनल के नाम पे एक भी इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं मिलेगा. तो ये चीज़ आप देखो, वरना आपको लिटरली ठगा हुआ फील होगा. अक्रेडिटेशन एंड अफिलिएशन, कि उस कोर्स का अक्रेडिटेशन क्या है, कोर्स का रिकॉग्निशन क्या है. जैसे हम इंडिया में जब MBA करते हैं तो वी लुक एट किस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है. PGDM में तो हम बेसिक चेक करते हैं कि EICT अप्रूव्ड है या नहीं है. तो उसी तरीके से जिस यूनिवर्सिटीज़ को आप UK में देख रहे हो उसके अक्रेडिटेशन क्या है, रिकॉग्निशन क्या है, एलुमनाई नेटवर्क कैसा है, इंडस्ट्री कनेक्शन कैसा है. I mean not only on college website, there are multiple communities abroad में. I mean if you need any help कहीं पे भी लगता है that you want more information कि मैं जो कोर्स के लिए जा रहा हूँ, तो नीचे फॉर्म है, फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं कि उस बिकॉज आप इंडिया में भी किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पे जाएंगे तो यू फील लाइक एवरीथिंग इज़ ग्रीन फ्लैग, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं पता चलती. सिमिलरली इज़ विद अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो. सो यू नीड टू हैव योर ओन रिसर्च लुकिंग एट कि क्या एलुमनाई नेटवर्क है, इंडस्ट्री कनेक्शंस कैसे हैं, एंड देन फाइनलाइजिंग यूनिवर्सिटी. इंटर्नशिप प्लेसमेंट प्रोग्राम्स कुछ हैं, सपोर्ट करता है नहीं सपोर्ट करता है, ये आप देख सकते हो. बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट यही सोच के जाता है कि वो अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो पार्ट टाइम जॉब्स में निकालेंगे, एंड साथ ही साथ क्या उनके पास अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी या नहीं होगी उस कंट्री में, उस जगह पे सोशल लाइफ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी हैं. बहुत ज़्यादा ऐसी लाइफ तो नहीं है कि आसपास कुछ है ही नहीं, यू कैन नॉट एक्सप्लोर मच, और आप जाके वहाँ पे एकदम क्या कहते हैं आप बहुत लोनली फील करने लगो एंड आपको होम सिकनेस होने लगे. तो सोशल लाइफ कैसी है उस स्पेसिफिक जगह की, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं जिसमें आप इसका पार्ट बन सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लाइक, शेयर एंड फॉलो. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.